गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो कवर किया था। आज की क्लास में हम इन्वर्जन जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे भी जो आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो इन्वर्जन जो है वो देखते हैं वो किस तरीके से होता है, ठीक है। इन्वर्जन जैसे कि आपने देखा कि जो हम नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम कर रहे थे तो हम देखते हैं कि वर्ब से पहले जो है जनरली आपका वर्ब से पहले जो है वो आपका सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। यानी कि पहले सब्जेक्ट आता है देन उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब जो है वो आती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है वो कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा। वर्ब जो है सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट जो है वो आपकी वर्ब जो है वो डिसाइड करेगा, वर्ब जो है वो आपका सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। अब तो उसमें हमने देख रहे थे कि सब्जेक्ट जो है वो जनरली आपका वर्ब से पहले आ रहा था। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपकी वर्ब जो है वो पहले आएगी देन उसके बाद जो है वो आपका सब्जेक्ट जो है वो आएगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसा चल रहा था चलेगा वैसा ही, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट जो होगा वही आपकी वर्ब जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन आएगा वर्ब के बाद, बस इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक है। इसी वजह से जो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो वो किस तरीके से चेंज होते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वर्जन जो है वो होती क्या है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपका ऐसे सेंटेंसेस जहां पे वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाए उसको इन्वर्जन जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब आपकी इन्वर्जन जो होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहले इन्वर्जन जो है जब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, अब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारी आपकी कौन सी वर्ब्स कहलाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहले टाइप के सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो पहले आए देन आपका सब्जेक्ट आए एंड देन उसके बाद आपकी वर्ब जो है वो आए, ठीक है। एक तरीके के सेंटेंसेस आपके ये होते हैं। दूसरे तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब आपकी मेन वर्ब, ठीक है, इस वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं, जब आपकी मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आए या फिर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब आए एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट आए, ठीक है। वो सेम यही वाला हो गया, यानी कि जो आपकी मेन वर्ब है वो भी सब्जेक्ट के पहले आए, उसको हम दो टाइप्स में जो है वो बांट देते हैं। जब पहली टाइप कौन सी है, जब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आए, दूसरी जब आपकी मेन वर्ब और जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाए, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी इन्वर्जन। ये उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इसके रूल जो है वो देख लो कि कहां पे जो है हमने इन्वर्जन लगानी है, उसको पहचानना कैसे है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके जो अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो हम इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन का रूल जो है वो लगाते हैं। इन्वर्जन का रूल क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगी या फिर दोनों वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, ठीक है। चलो रूल नंबर 1, अगर आपका सेंटेंस हार्डली, कॉमा रेयरली, कॉमा स्कार्सली, कॉमा सेल्डम, कॉमा नेवर से स्टार्ट हो तब वहां पे इन्वर्जन जो है वो लगेगी, ठीक है। जब इन वर्ड से आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होगा तब आपकी इन्वर्जन जो है वो लगेगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका। हार्डली डज शी गो टू चर्च, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो है आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि आपकी वर्ब जो है वो कौन सी लगेगी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कि वो जो है वो कभी हो गया कि वो चर्च जो है जब वो जाती है, ठीक है। अब जो जाना, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है। गो जो है वो आपकी मेन वर्ब हो गई,
ठीक है। और डज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई या उसको ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब हार्डली आया था तो ये सेंटेंस जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा जा सकता था, हार्डली शी डज गो टू द चर्च, ठीक है। लेकिन वो सेंटेंस जो है वो आपका ग्रामेटिकली जो है वो गलत हो जाना था, क्योंकि जब भी हार्डली आएगा तो हम इन्वर्जन का रूल जो है वो लगाएंगे, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस देखा जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे आनी है कि दोनों वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के आगे आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, हार्डली डज शी गो टू द चर्च, ठीक है। तो डज जो है वो आपका पहले आ गया, ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आ गई, ठीक है। बस यही देखना है आपको कि ये यहां से अगर स्टार्ट हो रहे हैं इन वर्ड से जो है अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हार्डली से हो गया, रेयरली का कर लेते हैं। रेयरली इज शी एब्सेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ड रेयरली से शुरू हुआ था, इस वजह से इन्वर्जन का रूल लगा। इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है और एब्सेंट क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, सेल्डम had I seen such a healthy baby, such a healthy 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 baby, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, सेल्डम से शुरू हुआ, इस वजह से इन्वर्जन का रूल लगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आई और मेन वर्ब जो है वो आपकी सीन थी वो बाद में आई, ठीक है। तो यहां पे इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस जो है वो शुरू होता है तो आपका ये लगेगा, इन्वर्जन का रूल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। बस ये सारी क्लास में हम यही देखेंगे कि कहां कहां पे इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। ये इन वर्ड्स को नोट कर लेना, ठीक है। सेकंड, जहां पे सेंटेंस जो है वो आपका जहां पे नॉट ओनली, एक मिनट, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, जिस सेंटेंस में ये आ जाए, नॉट ओनली से शुरू हो और बट ऑल्सो जो है उस सेंटेंस में आता हो, वहां पे भी आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है, ठीक है। अब ये कैसे लगेगा, देखो, नॉट ओनली डिड शी वॉच टीवी बट ऑल्सो कुक्ड मील, ठीक है। अब नॉट ओनली से शुरू हुआ, इन्वर्जन का रूल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आई डिड, सब्जेक्ट क्या है शी, वॉच क्या है मेन वर्ब, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट से पहले जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आया। इन्वर्जन का रूल जो है वो क्यों लगा, क्योंकि नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हो रहा है और सेंटेंस में बट ऑल्सो भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, जब आपका सेंटेंस जब आपके सेंटेंस में नो सूनर जो है वो यूज हो, ठीक है, या नो सूनर से आपका सेंटेंस जो है वो शुरू हो, नो सूनर, वहां पे भी इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। एग्जांपल देखो, नो सूनर had she seen her husband then she hugged him, ठीक है। नो सूनर से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा था, इन्वर्जन का रूल लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपकी पहले आई, शी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आएगी एंड देन आपका मेन वर्ब जो है वो आएगी, ठीक है। बस इन वर्ड्स का ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ड्स में जो है वो आपका रूल जो है वो लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ऐसे एक्सप्रेशंस जो नो से स्टार्ट होते हो, ठीक है, नो से स्टार्ट होने वाले एक्सप्रेशंस जैसे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो
circumstances on no account on no condition at no time इनके साथ भी इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इन्वर्जन का रूल लगने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब जो है वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो है वो आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा, दोनों भी सब्जेक्ट के पहले आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल एग्जांपल देखते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस shall I accept 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 this proposal अंडर नो सर्कमस्टांसेस आ गया। ठीक है, मैं लिखवाया था। यहां पे कौन सा रूल लगेगा, जब यहां से स्टार्ट हो जाए अंडर नो सर्कमस्टांसेस ऑन नो अकाउंट एट नो टाइम ऑन नो कंडीशन, यहां से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाए इन्वर्जन का रूल लगेगा। आई क्या है, इसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इन्वर्जन का रूल लगा। ठीक है, सेकंड मेन वर्ब जो है वो है एक्सेप्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि सब्जेक्ट से पहले दोनों में से कोई वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगी। ठीक है, दोनों भी सब्जेक्ट के पहले आ सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के बाद आए। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, मेन वर्ब वाले एग्जांपल भी देखेंगे आज। तो जब भी इनसे स्टार्ट हो, एक एग्जांपल और देख लो, ऑन नो अकाउंट का कर लेते हैं। ऑन नो अकाउंट मस्ट दिस बटन बी पुश्ड, बी पुश्ड। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बटन की बात हो रही है। ठीक है, तो बटन क्या है, आपका सब्जेक्ट है। क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, ऑन नो अकाउंट से, तो मैंने क्या बताया था, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो कंडीशन, एट नो टाइम। इनसे सेंटेंस जो है अगर वो आपका स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन का रूल लगेगा। इन्वर्जन का रूल क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक वर्ब या दोनों वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट के पहले आएंगी। तो यहाँ पे मस्ट जो है वो आपकी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले आ गई। ठीक है, पुश्ड क्या है, वो आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, एडवर्बियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, जो ओनली से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये नो से इनमें नो आ रहा था, तो ऐसे एडवर्बियल एक्सप्रेशंस जो ओनली से, जिसमें ओनली जो है वो यूज हो रहा हो, ओनली। ठीक है, उनके साथ भी इन्वर्जन जो है वो लगती है। कौन कौन से हैं देख लो, ये काफी लंबे हैं। ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे, कॉमा ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट मंथ, ऐसे ही ओनली लास्ट ईयर। ठीक है, ओनली लास्ट फोर्टनाइट, ओनली लास्ट फोर्टनाइट, ओनली आफ्टर अ मंथ, ओनली आफ्टर अ मंथ और ईयर, ओनली आफ्टर अ ईयर, कॉमा ओनली देन, कॉमा ओनली इन दिस वे, ओनली इन दिस वे, कॉमा ओनली व्हेन, कॉमा only by doing this thing, doing this thing, comma only in few schools, only in few schools slash colleges slash universities slash institutes। ठीक है, यहां पे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ओनली इन फ्यू कॉन्टिनेंट्स, ठीक है,
ओनली इन फ्यू कंट्रीज, ठीक है। यहां पे इन्वर्जन का रूल लगेगा, कहां पे, जहां पे ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है ओनली का एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो है वो आ जाए, ठीक है। तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा, इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। एग्जांपल देखते हैं, ओनली यस्टरडे डिड ही बाय दैट कार, डिड ही बाय दैट या दिस कार, ठीक है। दैट कर लो, ओनली यस्टरडे से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, यहां से सेंटेंस शुरू होगा ओनली के एक्सप्रेशन के साथ, एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो है ओनली का, तो वहां से अगर सेंटेंस जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपका इन्वर्जन का रूल लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है, उसने गाड़ी बाय करी है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बाय क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, ओनली बाय टेकिंग रिस्क, ओनली बाय टेकिंग, TAKING, टेकिंग रिस्क, ठीक है। मैंने यहां पे लिखवाया नहीं ओनली बाय टेकिंग, ओनली बाय भी नहीं लिखवाया मैंने, ओनली देन, ओनली बाय लिख लो, ओनली बाय, ठीक है। ओनली बाय टेकिंग रिस्क डिड ही सेव द लाइफ ऑफ द मिनिस्टर, द लाइफ ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, जान किसने बजाई है, ही ने, ठीक है। तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। ओनली बाय टेकिंग रिस्क, ये क्या है आपका एडवर्बियल एक्सप्रेशन, किसका, ओनली का, ठीक है। डिड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, और सेव क्या है मेन वर्ब, ठीक है। तो यहां पे ओनली बाय टेकिंग रिस्क क्योंकि आया यहां पे, तो इस वजह से आगे जो है वो आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगना था। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, ठीक है। दोनों भी पहले आ सकती हैं, लेकिन एक जो है वो आएगी पहले। नेक्स्ट रूल, एक चीज और समझ लो यहां पे, एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। एडवर्बियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। ओनली के एडवर्बियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओनली के एडवर्बियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होंगे जो कि ओनली लगने के बाद किसी भी वर्ब की विशेषता बताएं, ठीक है। किसी भी वर्ब की विशेषता जो है वो बताएं, तो वो जो है वो आपके ओनली के एक्सप्रेशन जो है वो बनेंगे, जैसे कि ओनली बाय टेकिंग रिस्क, TAKING, टेकिंग रिस्क, ठीक है। तो वो जो रिस्क जो ले रहा था उसकी विशेषता कौन बता रहा है, ओनली बाय, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो है वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल, एडवर्बियल एक्सप्रेशंस जो कि किसी जगह या किसी जगह की विशेषता बताए, ठीक है। किसी भी जगह की विशेषता बताए उसको जो है एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ स्पेस जो है प्लेस जो है वो कहते हैं, ठीक है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन कौन कौन से लिखो, आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर। नेक्स्ट, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। नेक्स्ट, in the valley, in the valley. Next, along the border, along the border. Next, round the corner, round the corner. Next, on the hill, ठीक है।
ऐसे आने वाले, सिर्फ इतने नहीं और भी बहुत से होते हैं, ठीक है, ऐसे आने वाले एक्सप्रेशंस जो किसी जगह की विशेषता बता रहे हो। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? गेट की, ठीक है, कि गेट के बाहर है कुछ, ठीक है, ये वैली के अंदर है कुछ, ठीक है, बॉर्डर के पास है कुछ, अलोंग द बॉर्डर साथ है कुछ, ठीक है, टेबल के नीचे है कुछ, ठीक है, कॉर्नर राउंड कॉर्नर के पास में है कुछ, ठीक है, राउंड द कॉर्नर, हिल के ऊपर है कुछ, ठीक है। तो किसी भी जगह की विशेषता बताने वाले जो एडवर्बियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनके साथ भी आपकी इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है, ठीक है। कैसे लगता है देखते हैं। इन द वैली डिड आई सी अ स्ट्रेंजर, ठीक है, देखने में अटपटा लगता है लेकिन ग्रामेटिकली ऐसे ही करेक्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। तो इन द वैली के आगे आपका एक्सप्रेशन आ गया, तो मैंने बताया था जहां पे ये एक्सप्रेशन आएंगे आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। किसकी बात हो रही है? आई ने देखा है कुछ, ठीक है, तो आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और सी क्या है? जो मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। एक और एग्जांपल देख लो इसका। On the hill, did he find a new revolver? Did he find a new revolver? ठीक है, on the hill एक्सप्रेशन, तो जहां पे ये एक्सप्रेशन लगेगा आपका इन्वर्जन का रूल लगेगा। ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। ये था एक रूल। इसी रूल का एक और पार्ट है, ठीक है। कुछ आपके एडवर्बियल एक्सप्रेशंस जो है वो ऐसे होते हैं जहां पे डू या डिड का यूज जो है वो नहीं किया जाता, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डू और डिड जो है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो डिड का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होती है तो यहां पे डू जो है वो आता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने डिड का यूज जो है वो किया। अब कुछ एक्सप्रेशंस जो जगह की विशेषता ही बताते हैं लेकिन उनके साथ डिड या डू का यूज जो है वो नहीं होता, उनके बारे में लिख लो। जैसे कि अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, यहां पे डू या फिर डिड जो है उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। अंडर अ ट्री कॉमा 10 माइल्स, कितनी भी माइल्स हो सकती हैं, ठीक है, 10, 5, 7 जितनी मर्जी, 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल, बियॉन्ड द स्कूल, स्कूल की जगह यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, कॉन्टिनेंट जो है वो हो सकता है, कंट्री जो है वो हो सकती है, ठीक है। 10 माइल्स, कितने भी माइल्स हो सकते हैं, बियॉन्ड द कोई भी जगह, ठीक है। वहां पे आपका डिड और डू का यूज जो है वो नहीं होगा। उसी के साथ नोवेयर एल्स, इसके साथ भी डू और डिड का यूज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री was sleeping an old lady। सब्जेक्ट क्या है आपका? लेडी, या पूरा मान लो ओल्ड लेडी, ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? अंडर अ ट्री से। एक्सप्रेशन है एडवर्बियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब एडवर्बियल एक्सप्रेशन लगेगी तो आपका कौन सा रूल लगेगा? इन्वर्जन का रूल लगेगा। अब यहां पे क्या हुआ, आपकी वॉज क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी, वो भी पहले आ गई। स्लीपिंग क्या थी? मेन वर्ब थी, वो भी पहले आई, ठीक है। तो इन्वर्जन का रूल जो है वो लगा। मैं आपको बता रहा था ना कि ऐसे भी आएंगे जिसमें सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लो। 5 miles beyond the city,
was a mysterious place, was a mysterious place। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? प्लेस है, क्योंकि प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, अब 5 miles बियॉन्ड द सिटी, ये क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है आपका? जगह, ये नाउन है, तो ये नाउन का प्रोनाउन नहीं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। मिस्टीरियस क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिर सब्जेक्ट के पहले आई। ठीक है, यहां पे वर्ब जो है, मेन वर्ब लगी नहीं। ठीक है, तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आई, तो हमारा रूल जो है वो कंप्लीट हो गया कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आए या फिर मेन वर्ब जो है वो आए, हो सकता है दोनों आ जाए। ठीक है, तो रूल जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी इन्वर्जन का रूल जो है वो इस तरीके से लगा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, जहां पे आपका here, कॉमा देयर, कॉमा अवे, कॉमा आउट, कॉमा अप, कॉमा इंडोर, कॉमा आउटडोर, कॉमा इन, कॉमा डाउन, कॉमा आउट हो गया। ठीक है, तो जब यहां पे ये वाले क्या कहते हैं वर्ड से अगर आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा हो, अभी लिख दिया मैंने, हाँ, ये वाले वर्ड से अगर आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा हो, तब भी वहां पे आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा देखो, डाउन फेल अ डजन एप्पल, डजन एप्पल्स। ठीक है, डजन एप्पल क्या है आपका? नाउन है, या कह लो कि आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, डाउन क्या है? डाउन से आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हुआ। फेल क्या है? वो आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट से पहले आपकी मेन वर्ब जो है वो आ गई, तो इन्वर्जन का रूल जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब डाउन से सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होना था, तो यहाँ पे आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगना था। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो, हियर कम्स द रेन, हियर कम्स द रेन। ठीक है, हियर से सेंटेंस जो है वो आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। किसकी बात हो रही है? रेन की। ठीक है, तो रेन क्या है आपका? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले जो है वो आपकी मेन वर्ब जो है वो आपकी सब्जेक्ट के पहले आ गई, तो इन्वर्जन का रूल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि या तो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये किससे पहले आ जाए? सब्जेक्ट से। ठीक है, जब भी ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे तो आपका इन्वर्जन जो है उसका रूल जो है वो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल, सो के साथ, एसओ, सो। सो के साथ जब एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो लग जाए। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? वेल। ठीक है, करवाता हूं भी। सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जब ये लग जाए सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तब भी वहां पे आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सो वेल। वेल क्या है? सही तरीके से। ठीक है, ये एडवर्ब है मैनर का। ठीक है, सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, NIZE आएगा शायद, ऑर्गेनाइज, SC से भी सही है, ऑर्गेनाइज द फंक्शन, ऑर्गेनाइज द फंक्शन that everyone started praising him, that everyone started praising him। सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो लग गया। ठीक है, और देन उसके बाद जो है मैंने क्या, इसके बाद जो है आपका इन्वर्जन का रूल लगना है। इन्वर्जन का रूल क्या है? किसकी बात हो रही है? किसने ऑर्गेनाइज कराया? ही ने। ही आपका सब्जेक्ट है। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऑर्गेनाइज क्या है? मेन वर्ब।
ठीक है, रूल कंप्लीट हो गया, इन्वर्जन जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। सो सस्पिशियस, सो सस्पिशियस, PICIOUS, suspicious. Did he become मेन बंदा क्या है? ही है, तो यही क्या है आपका सब्जेक्ट है। Did he become that he couldn't talk, to her properly. ठीक है, so suspiciously, so के बाद जो आपका ये लग गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, suspiciously। देन सब्जेक्ट आ गया आपका ही से पहले क्या आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, बिकम क्या है आपकी मेन वर्ब, रूल जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इन्वर्जन जो है वो लगती है। ठीक है, लास्ट रूल आज का और इस टॉपिक का, जो सेंटेंसेस टू सच अ डिग्री कॉमा टू सच एन एक्सटेंट कॉमा टू सच अ पॉइंट टू सच अ लेंथ, इससे स्टार्ट हो वहां पे भी इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू सच एन एक्सटेंट, he made the investment that people started trusting him। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहां पे सब्जेक्ट जो है वो कौन है। ठीक है, ही है कि पीपल है। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट जो है पीपल है आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों ने भरोसा करना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, सेंटेंस क्या है? टू सच एन एक्सटेंट, आगे द पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम। ठीक है, दैट द पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग हिम, तो पीपल जो है वो आपका सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है? ये मेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और स्टार्टेड क्या है? वो आपकी मेन वर्ब। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। टू सच अ डिग्री, they made a noise, that principal had to call the police। ठीक है, टू सच एन डिग्री क्या है आपका? टू सच अ डिग्री क्या है आपका? एक्सप्रेशन। तो जब इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट होगा इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। प्रिंसिपल क्या है आपका? सब्जेक्ट है, और कॉल जो है आपका क्या कहते हैं? मेन वर्ब है, और मेड अ नॉइज जो है वो क्या है आपका? या मेड क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका टॉपिक जो है इन्वर्जन का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम जो है इसके एग्जांपल्स के साथ जो है वो कवर करेंगे ये टॉपिक को। देन उसके बाद प्रेपोजिशंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।